नहीं, बहुत किताब दीजिए मैथ का। 2 दिन में एब्सेंट था मेरे प्यारे बच्चे, और मैं आप लोगों को के पढ़ाई को लेकर, आपके लाइफ के लेकर कोई कंप्रोमाइज मुझे नहीं करना था। अभी भी मेरा तबीयत थोड़ा सा, हाँ जी, अभी भी मैं फुल फिट नहीं हुआ हूँ, फिर भी मैं आपके साथ नहीं, मैं आपके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आज फिर से आप लोगों का पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, कंटिन्यूटी रखने के लिए मैं आ गया। बस थोड़ा सा भुकवाइएगा नहीं, ज्यादा जोर से बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पीछे वाला जो बच्चे हैं आप लोग शांति बनाएंगे तो आगे वाले बच्चे भी शांति रहेंगे। अब देखिएगा, आज मैं बताऊंगा 7 चैप्टर, बाकी जो बचेगा इधर मैं बता दूंगा, ठीक है। ए बनिए है निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर का नाम क्या है? बताएंगे जो उसमें इंपॉर्टेंट है फिर बता दूंगा। पहले त्रिकोणमिति पर और फिर से टाइम देना है, क्योंकि एक बार बता दिए ना तो फिर से देंगे, क्योंकि उसमें से और एग्जाम में पूछता है ना। ए सुनिए, निर्देशांक ज्यामिति। ए तनीश, तुमको क्या लगता था मैं वापस नहीं आऊंगा? ऐसे सोचने का कतई मिस्टेक मत करना। मेरा तबीयत खराब हुआ, कहीं भी हो मैं आ जाऊंगा। आई एम कमिंग बैक। बाबू थोड़ा सा देखिए तो, ऊपर ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है? उठ के देखो, अच्छा दिख रहा है? चलो ये भी नहीं। चुपिए, हम कह रहे चुपचाप, हम मारेंगे ना, शांत रहो। टंटवा है जी, तुम लोग प्यार से समझाने से नहीं समझ में आता है? अभी बुझाड़ देंगे तुम लोग का सब। शांत रहो पूरा। ये देखो, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से 2 नंबरिया और 1 नंबरिया से क्वेश्चन लिया जाता है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ए देखो, निर्देशांक ज्यामिति का थ्योरी क्या है था, इस पार्ट में बताऊंगा इस वीडियो में, और उसके बाद कल से एक्सरसाइज चलेगा। इसमें 3 सूत्र होते हैं। पहला होते हैं दूरी सूत्र, दूसरा होते हैं विभाजन सूत्र, तीसरा होते हैं त्रिभुज के 3 गो कोई बिंदु का निर्देशांक दिया रहता है, उसके मदद से उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। आया बात समझ में? आइए, इसमें ऑब्जेक्टिव जितने भी पूछते हैं, आज इसको पूछा जाता है, आज उसको हम क्या करते हैं, थ्योरी के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। देखिए, और जो सेकंड शिफ्ट है, इसके बाद जो सेकंड टाइम में होगा उसमें हम पढ़ाएंगे, संस्कृत का पूरा खत्म हो गया है ना, आज पढ़ाएंगे जो हिंदी का नहीं, हाँ वही व्याकरण में आता है। हिंदी को कैसे संस्कृत में बदलते हैं, ठीक है। सुनो ना, पहले मेरे बात को समझो।
वो सब संधि विच्छेद उपसर्ग प्रत्यय वो सब अलग अलग टॉपिक्स है, उसको बताएंगे बाबू, ठीक है। उसको हिंदी और संस्कृत मिलाकर उसमें बताएंगे, लेकिन आज बताएंगे हिंदी को संस्कृत में कैसे किया जाता है, ठीक है। हाँ, अनुवाद बताएंगे, ठीक है। ये दोनों मार्कर किसका है? एक वहाँ पर था। अच्छा जी, चलो ठीक। किसी कार्तीय तल में, अब ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्टिव टोटल कंप्लीट हो जाएंगे अगर ध्यान से आप देखते हैं तो। किसी कार्तीय तल में, ठीक है, ध्यान से मेरे बच्चे सुनेंगे, मेरे प्यारे बच्चे, जो ऊपर से नीचे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? वाई, या नीचे की तरफ वाई डैश। जिधर वाई डैश रहता है वह निगेटिव यानी माइनस वाला होता है। इधर होता है जो दाएं से बाएं होते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्स डैश। जिधर डैश रहता है उधर निगेटिव। हाँ, जो ये ऊपर से नीचे है तो वाई है, ये दाएं से बाएं है तो क्या है? एक्स है। तो वाई अक्ष और एक्स अक्ष जिस बिंदुओं पर मिलती है उसे महाजी, उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे जिस बिंदु पर मिली है वो कौन बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है बच्चों? जीरो से सूचित। मूल बिंदु को किससे सूचित किया जाता है? जीरो से सूचित किया जाता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से भी। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक क्या होता है? आपको मैं बता दूं, दुनिया के कोई भी निर्देशांक हो मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया के कोई भी निर्देशांक हो, सबसे पहले x लिखा जाता है, तब क्या लिखा जाता है? चाहे वह कुछ में भी हो, प्लस में हो, माइनस में हो, डेसिमल में हो, बाटा में हो, कुछ में भी हो, सबसे पहले x तब y। तो बताइए x का वैल्यू, y का वैल्यू, कोई डाउट? चलिए यहाँ पे हम इसका कर देते हैं 1 2 3 4 5। ए बच्चा, ए मुन्ना, शांत रहो, नहीं तो झुंझुन्ना बना देने का। 6 7 8 9। जो टेस्ट का पैसा नहीं दिया है उसका रिजल्ट कल नहीं मिलेगा। अगर चाहते हो कि चाहिए तो पैसा 10 रुपए लेकर आइएगा। तुमको क्या लगा विशाल सर भूल जाएंगे 10 रुपया? नहीं। बाबू ध्यान से देखिएगा, ऊपर भी प्लस में होता है और नीचे ये आपको बता दूं कि ये अनंत तक जा सकता है, इन्फिनिटिव। ये माइनस में, अरे कहीं भी लिखो यार, इससे कोई मतलब नहीं है। इधर लिखो या इधर लिखो, कोई मतलब नहीं है। हो गया? अब देखिएगा ऐसे क्या होते हैं, हो गया ना आपका ये। इसमें 4 गो चतुर्थांश होते हैं और स्टार्ट किया जाता है यहाँ से। प्रथम चतुर्थांश, ये होते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ये होते हैं तृतीय चतुर्थांश, ये होते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इस वीडियो में कम से कम 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा देता है, ठीक बा? आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रथम यानी पहला चतुर्थांश, ये होता है सेकंड चतुर्थांश। चतुर्थांश को हम पाद बिंदु से भी नाम से जानते हैं, किस पाद में स्थित है, एग्जाम में पूछ सकता है। ये होता है तीसरा और ये होता है चौथा। पांचों को भी होला का इसमें? नहीं। याद रखिएगा, ये है एक्स और ये है वाई। तो पहला चतुर्थांश में एक्स भी प्लस में होगा और वाई भी प्लस में, क्योंकि सबसे पहले एक्स लिखते हैं। दूसरा चतुर्थांश में एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा?
प्लस, तो ये दूसरा। तीसरा चतुर्थांश में एक्स भी माइनस और वाई भी, और चौथा चतुर्थांश में एक्स और वाई। याद रखने का, सबसे पहले एक्स का वैल्यू लिखा जाता है, तब वाई का लिखा जाता है। एक और याद रखना कि वाई को हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं, एग्जाम में पूछ देता है। हाँ जी, और एक्स को हम लोग भुज के नाम से जानते हैं। आया बात समझ में? कोटि भुज, एक्स वाई, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। अब आते हैं, आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं। 5,6 सुनो, 5 बच्चों 5,6 में भुज कौन है? तो याद रखिएगा कि x का वैल्यू ही भुज होता है। x का दूसरा नाम होता है भुज और y का दूसरा नाम होता है कोटि। तो इसमें x का मान क्या है? क्यों? क्योंकि सबसे पहले x होता है तब y होता है। अब मेरे प्यारे बच्चे कुछ में हो, प्लस माइनस बाटा डेसिमल कुछ में भी हो, पहले किसका वैल्यू होता है? x का, और x का दूसरा नाम होता है और y का होता है कोटि। यहाँ से एग्जाम निकल में आते हैं क्वेश्चन। तो 5,6 हम देने हैं। अब एग्जाम में कुछ भी दे देगा, बटा में, डेसिमल में, माइनस में, तो आप करने योग्य हो गए हैं? बिल्कुल है। तो इसमें भुज क्या होगा? 5 होगा। भुज क्या हो जाएगा बाबू? और कोटि क्या हो जाएगा? मैं जिससे पूछूंगा बता दीजिएगा। अब एक और इससे क्वेश्चन निकलते हैं। कह देता है कि 5,6 किस पाद में स्थित है, यानी किस चतुर्थांश में, यानी कौन सा इसका चतुर्थांश में? तो सबसे पहले देखिएगा, दिमाग के बत्तियां खोल लीजिएगा और मेरा बतवा का याद रखिएगा कि विशाल सर ने एक बताया था कि सबसे पहले देखो 5,6, तो 5 जब इधर के 5 के जो बगल में अगर कुछ का चिन्ह, माइनस का चिन्ह नहीं दिया रहता है, यानी कोई भी अंक उसके बगल में माइनस का चिन्ह नहीं, पहले माइनस का चिन्ह नहीं दिया रहता है, तो क्या इसको हम प्लस का मानते हैं? तो यहाँ पे क्या मानेंगे? प्लस होगा। फिर को मैं यहाँ पे क्या मानेंगे? प्लस होगा। तो प्लस को मैं प्लस, देखो कौन सा चतुर्थांश होगा? ये है पहला, ये है दूसरा। दूसरा का हम द्वितीय भी कहते हैं, द्वितीय। अब पहला को प्रथम भी कहा जाता है। ये हो जाएगा तीसरा। तीसरा को तृतीय भी कहता है लोग। गेहूं आएगा, हम लोग छोड़ने वाले हैं। ये हो जाएगा चौथा। चौथा मत कह दिया लोग। चौथा को चतुर्थ भी बोलते हैं। चौथा को क्या बोलते हैं? चतुर्थ भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? अगर ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा नाम मिले न होता है, इधर के खजुआए मतलब ये मास्टर बतैले बा पहला दूसरा आई बा, प्रथम आ द्वितीय बा। तो पहला मतलब प्रथम, दूसरा मतलब द्वितीय, तीसरा मतलब तृतीय, और चौथा का मतलब चतुर्थ। कोई दिक्कत? तो बाबू दोनों प्लस प्लस मिल रहा है, तो कौन सा चतुर्थांश में है? पहला या प्रथम? डाउट है किसी को? जिसको डाउट होगा अपना हाथ उठा लो। नहीं है, हम किसी से पूछे? सोनी उठो तुम, ध्यान से देखना। आप बताइएगा एक में 2 सवाल। 1/2, 4, ये बताइए किस चतुर्थांश में? सबसे पहले बताइएगा, ध्यान से रखना, ध्यान सुनना, एकदम चुप हो, जल्दी बोलना, टाइम नहीं है हम लोग के पास। हाथ नीचे करो, उसी बात। तीसरा गलत जवाब। कैसे? सुनो, इसके इधर कुछ माइनस का चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे बाबू। ये कोमा, इसके इधर माइनस का चिन्ह है, प्लस मानेंगे। प्लस कोमा प्लस किस में आएगा? प्रथम में नहीं आएगा। गलत बता देना, इसी को सीखना है। बैठो। अदित उठो। नहीं, अदित उठो, ये गलत बता दी। चलो तू ही बताओ अदित। -2,4, ध्यान से देखो और बताओ किस चतुर्थांश में है? दूसरा। वेरी गुड। दूसरा में ठीक तो है, माइनस है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, कुछ नहीं है तो माइनस को प्लस। बहुत अच्छा बबुआ। और बताओ तू ही, इसमें
कोटि का मान क्या है इसमें, ध्यान से देखना, कोटि का मान क्या है 4। बहुत अच्छा, ये क्या मतलब ध्यान लगा रहा है पढ़ने में ना। चलो लड़की में तू उठो तो अनिष्का, ध्यान से देखना, एकदम इजी है। हाँ ये सब क्वेश्चन बैंक में देखना, हर सेट में दिया होगा, बिल्कुल देता है। सब कल लोग बना कर दिखाइएगा मेरे को, ठीक है। इसे सब क्वेश्चन बैंक में सब बनाना है। अरे तो टिक मारना है, कौन होगा, अनुभव नहीं मिलेगा। तुम बोलो हो, तुम बताइए, बताइए इसमें यह कौन सा चतुर्थांश में है, इसमें भुज चौथा में है, बहुत बढ़िया, माइनस प्लस माइनस, बहुत बढ़िया। चौथा में है, सही बताइए, इसमें भुज का मान क्या है 4, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बैठिए, आपका 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए तू बताओ सही माँ। हाँ जी, और यहाँ पे x के पहले x निकल जाला है, x बा माइनस बा दे सब, y प्लस बता माइनस कुमा प्लस, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस कुमा माइनस तृतीय, यहाँ पे है इधर पहले x लिखेंगे प्लस और ये माइनस, तो प्लस कुमा माइनस। अब तुमको छांटना कैसे, मान लो हम बता दे रहे हैं कि 4 सुनो 4,8, ये -4,-8, तो यहाँ पे माइनस तो दिख रहा है बनी, तो माइनस यहाँ के निकालो, यहाँ पे भी तो माइनस दिख रहा है, तो निकाल दो। तो सोचो कि माइनस कोमा माइनस किस में आता है, तीसरा में, तो वहाँ पे तीसरा या तृतीय होगा, मार दो टिक, ऑब्जेक्टिव में आएगा जरूर। ये भी आपको तो कंफ्यूज नहीं रहा है कि इसमें भुज का मान है -4 और कोटि का मान है माइनस, आया ना दिक्कत, नहीं ना है, आया दिक्कत नहीं ना। आज देखिए, अच्छा तू ही बताओ सोनी, रुक जाओ, हम उपाय कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं।